Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेज क्वेश्चन इज डिफाइन इकोलॉजी एंड मेंशन इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड इट्स रिलेवेंस इन क्रॉप प्रोडक्शन. इकोलॉजी क्या होता है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स कुछ मेंशन करेंगे और उसकी क्या रिलेवेंस है क्रॉप प्रोडक्शन में वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग. So I must let you know that I have an agriculture optional course. मेरा एक एग्रीकल्चर ऑप्शनल का कोर्स है और अगर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे सो यू विल फाइंड टू प्लेलिस्ट्स. एक प्ले एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 1 एंड एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 2. ये दो प्लेलिस्ट्स हैं जिसके थ्रू के मैंने पूरा एग्रीकल्चर ऑप्शनल कवर किया हुआ है एंड दिस कुड बी वेरी हेल्पफुल टू यू, सो प्लीज डू रेफर. और इस बार की जो पेपर हुई थी उसमें अराउंड 70 to 75% वाज डायरेक्ट हिट रेशियो फ्रॉम दिस कोर्स. उसके लिए मैंने प्रॉपर एक प्रूफ वीडियो भी बनाया हुआ है. और जो भी नेक्स्ट ईयर के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं चाहे वो 2024 हो, 2025, 2026, जब तक कि एग्रीकल्चर ऑप्शन का सिलेबस या पैटर्न चेंज नहीं होता है तब तक के लिए ये कोर्स उतनी ही हेल्पफुल रहेगी. और आई डोंट थिंक कि इन रिसेंट टाइम्स कभी एग्रीकल्चर ऑप्शन का सिलेबस चेंज होने वाला है. सो प्लीज डू रेफर दिस कोर्स, इट कुड बी वेरी हेल्पफुल टू यू. अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ. आई होप यू अंडरस्टैंड इट, क्या क्या लिखना है आपको आंसर में और हम लोग अप्रोच करते हैं कि कैसे हम लोग आंसर्स को अप्रोच करेंगे. लेट्स सी. एंड यू सॉरी एंड यू शुड ऑल्सो ट्राई टू राइट दिस टाइप्स ऑफ आंसर्स बाय योरसेल्फ. आपको खुद से भी ऐसे आंसर्स लिखने का प्रयास करना चाहिए बिकॉज द मोर यू राइट द मोर यू इम्प्रूव. जितना आप खुद से लिखोगे उतना इम्प्रूव करोगे. सो प्लीज ट्राई टू राइट बाय योरसेल्फ ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट द आंसर. तो इकोलॉजी, इकोलॉजी होता क्या है देखिए समझिए. इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी ये इट कंप्राइजेस ऑफ टू वर्ड्स. अगर आप इकोलॉजी को बायफरकेट करोगे तो ये दो वर्ड से बना हुआ है, दैट इज ओइकस प्लस लोगस. ओइकस मीन्स होम और यू कैन से हाउस. लोगस मीन्स स्टडी. So what is ecology? To study about the house of an organism. और हाउस में किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है वो ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स है, दैट इज बायोटिक कंपोनेंट्स है. बायोटिक कंपोनेंट से किस तरह से उस हाउस में इंटरेक्ट कर रहा है, दैट इज व्हाट इकोलॉजी इज. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. टू स्टडी द हाउस. और एक अगर मान के चलो घर में आप रहते हो, ठीक है, तो आप तो इंटरेक्ट कर ही रहे हो ना काफी. जैसे आप सुबह किचन में जाके खाना बना रहे हो, वॉशरूम जा रहे हो, सोने के लिए बेडरूम जा रहे हो, तो हर चीजों से उसमें आप देखिए आप लिविंग थिंग्स से भी इनकाउंटर कर रहे हो और नॉन लिविंग थिंग्स से भी इंटरेक्ट कर रहे हो. सो दैट इज व्हाट इकोलॉजी इज, टू स्टडी दैट इंटरेक्शन. देखिए डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं. इट इज द साइंस दैट स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग ऑर्गेनिजम्स. इंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग ऑर्गेनिजम्स, हम लोग एक घर में रहते हैं, 10 लोग रहते हैं, तो सबके बीच एक रिलेशनशिप है. एंड देयर इन्वायरमेंट अमॉन्ग वेरियस इकोसिस्टम्स. और किस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, किस तरह से हम कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं. सो दैट इज व्हाट इकोलॉजी इज, टू स्टडी दिस थिंग्स ओनली. तो ये एक डिफिनेशन रहा, स्टैंडर्ड डिफिनेशन इकोलॉजी का. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. और इकोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय, जो इकोलॉजी है इट वाज कॉइन्ड बाय ए जूलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकेल. अर्नेस्ट हैकेल, अर्नेस्ट हैकेल कौन थे? एक जूलॉजिस्ट थे इन 1866. So it was coined by Ernest Haeckel in 1866. So I hope you understand कि ecology क्या होता है. Now moving to the first second next part of the question, that is mention its basic concept. देखिए तीन पार्ट में क्वेश्चन बैठा है. इकोलॉजी जो कि हमने डिस्कस कर लिया, सेकंड पार्ट है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, और नेक्स्ट पार्ट उसके बाद क्या है, रिलेवेंस इन क्रॉप प्रोडक्शन. तो व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोलॉजी? फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म. हम सब जानते हैं कि इकोलॉजी में जो है क्या हो रहा है, इंटरेक्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से. एक ऑर्गेनिज्म ए है तो ऑर्गेनिज्म बी से इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है. बिना इंटरेक्शन के लिविंग पॉसिबल नहीं है. क्या आप अगर सारे ऑर्गेनिजम्स को हटा दे अर्थ से तो क्या आप अकेले जी पाओगे? नहीं जी पाओगे. सो दैट इज व्हाट इकोलॉजी डील करता है. ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स. सेकेंडली इकोसिस्टम इज वन ऑफ द मेजर कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोलॉजी. इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो है इंटरेक्ट करते हैं अपने बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से. इन एन इकोसिस्टम द ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट्स बिटवीन
बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। देखिए बायोटिक मीन्स लिविंग, तो बायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स लिविंग कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। अब देखिए बायोटिक कंपोनेंट्स लिविंग कंपोनेंट्स का अदर ऑर्गेनिजम्स हो सकता है वो फीड करता है अदर ऑर्गेनिजम्स पे, डिपेंडेंट हो किसी चीज के लिए अदर ऑर्गेनिजम्स पे। एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या हो गए, लिविंग थिंग में ऑक्सीजन चाहिए, एयर चाहिए ब्रीदिंग के लिए, वाटर चाहिए, लैंड चाहिए रहने के लिए, सो दीज आर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स। आपको समझिए नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज हैबिटेट। बीन एक ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, हैबिटेट के अंदर। हैबिटेट इज अ प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इन। जैसे इकोसिस्टम की बात की, जैसे मैंने इंटरेक्शन की बात की, तो इकोसिस्टम से एग्जांपल्स भी आप शायद, जैसे कि ट्रॉपिकल इकोसिस्टम हो गया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जैसे होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इकोलॉजिकल इकोसिस्टम हो गया, डेजर्ट इकोसिस्टम हो गया। हर एक इकोसिस्टम्स में ऑर्गेनिज्म अलग तरह से इंटरेक्ट करते हैं, तो यू कैन आल्सो गिव एग्जांपल्स हियर। हैबिटेट जहां ऑर्गेनिज्म रह रहा है वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव। फिर उनके आसपास जो भी कम्युनिटी है उन सब के बीच कम्युनिटी में इंटरेक्शन होता है, जो भी ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटी है, ठीक है, कम्युनिटी के बीच इंटरेक्शन होता है। दैट इज वन ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। There are different spheres of ecology such as atmosphere, hydrosphere that is water, atmosphere that is air, hydrosphere that is water, lithosphere that is land, एंड और जो स्फीयर ये सब मिल के जो है कैसा स्फीयर होता है दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या है, जहां पे ऑर्गेनिजम्स लाइफ सस्टेन कर पाए। देखिए अब एटमोस्फेयर की जिस पार्ट, जहां मान के चलो ये एटमोस्फेयर, देखिए एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, ठीक है, ऐसे समझोगे बायोस्फीयर। और ये हो गया बायोस्फीयर, मतलब कि ये तीनों में जहां जहां ऑर्गेनिज्म लाइफ सस्टेन कर पाता है, बायो बायो मींस होता है लिविंग, स्फीयर वेयर ऑर्गेनिजम्स कैन सस्टेन लिविंग इज बायोस्फीयर। तो ये सारे कंपोनेंट्स मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, ये सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स इकोलॉजी के जो आप समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज रिलेवेंस ऑफ इकोलॉजी इन क्रॉप प्रोडक्शन। हाउ इकोलॉजी इज रिलेवेंट इन क्रॉप प्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल इट हेल्प्स अस इन सस्टेनेबल प्रोडक्शन। अगर हमारे पास इकोलॉजी के अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छी नॉलेज है, तो ऑब्वियसली वी विल डू सस्टेनेबल प्रोडक्शन, बिकॉज एग्रीकल्चर उस तरह से हम लोग चलेंगे कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है उनको हार्म ना करे और सस्टेनेबल प्रोडक्शन हो। सस्टेनेबल प्रोडक्शन दैट इज कि हमारे फ्यूचर जनरेशन के पास भी रिसोर्सेज अवेलेबल रहे टू प्रोड्यूस क्रॉप्स। हम एग्रो इकोलॉजी फार्मिंग, बिना इकोलॉजी के तो एग्रो इकोलॉजी फार्मिंग हो ही नहीं सकता। दैट इज जैसे कि आप सब जानते हैं एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स में बटा हुआ है, जिसमें कि हम किस तरह से किस जोन्स में कौन सा क्रॉप हमें करना चाहिए, तो उस तरह से एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग हम लोग करते हैं, एग्रो इकोलॉजी फार्मिंग। तो इट डिपेंड्स जनरली ऑन इकोलॉजी कि किस एरिया की कैसी वेदर इकोलॉजिकल पैटर्न्स है, वेदर पैटर्न्स है, उसी हिसाब से क्लाइमेट किस एरिया का कैसा है उस हिसाब से हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं। तो इट हेल्प्स here also it helps in conservation of resources. A proper understanding of ecology can help to conserve resources. It could be our water resources, फिर soil हो गया, सबकी कंजर्वेशन में ये हेल्प करता है, सो दैट सस्टेनेबल प्रोडक्शन और सस्टेनेबल फार्मिंग कैन बी पॉसिबल। इट हेल्प अस टू अडेप्ट ऑन टू क्लाइमेट चेंजेस। जो क्लाइमेट चेंज हो रही है उस पर अडेप्ट करने में हेल्प करता है, ताकि जो भी क्रॉप्स हैं हम लोग को अडेप्ट करा सके अपने क्रॉप्स को क्लाइमेट चेंज पे। सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल हियर। इट हेल्प्स इन कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ क्रॉप इकोसिस्टम्स। जो भी क्रॉप इकोसिस्टम्स हैं उनको कंजर्व करने में हेल्प करता है, उनको रिस्टोर कराता है। जो भी डैमेज क्रॉप इकोसिस्टम्स है, शायद वहाँ पे कुछ पोल्यूशन हो गया है, ये अधिक प्रेशर स्ट्रेस के वजह से वो डैमेज हो गए हैं, तो उनको रिस्टोर करने में भी इकोलॉजी का अच्छा रोल है। ए गुड अंडरस्टैंडिंग इन इकोलॉजी कैन हेल्प इन रिस्टोरेशन ऑफ दोज इकोसिस्टम्स। इट हेल्प्स इन फाइटिंग स्ट्रेस, विच काइंड ऑफ स्ट्रेस सच एज पेस्ट एंड डिजीज हो गया कहीं, पेस्ट एंड डिजीज अटैक, और देयर कुड बी ड्राउट एक्सेट्रा। एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस अगर है तो इकोलॉजी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छी नॉलेज उस स्ट्रेस को फाइट करने में हमारी मदद करता है। A better understanding of ecology can help us in fighting those stresses. So these are some of the relevance of ecology in crop production. I hope you understand. और भी काफी सारे पॉइंट हो सकते हैं यहाँ पे, मैंने 5-6 लिखे हुए। जो भी पॉइंट्स आपको लगते हैं आप वो कमेंट करके बताएं कि ये पॉइंट्स है, रिलेवेंस है या फिर ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है।
वो आप कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट करने से एक तो आपकी ब्रेन स्ट्रॉमिंग की कैपेसिटी भी बढ़ती है, प्लस आपका हमारे साथ एक इंटरेक्शन और इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ता है। मुझे पता चलता है क्या क्या पॉइंट सोच रहे हो, क्या क्या कमेंट कर रहे हो। सो प्लीज डू कमेंट, इट कैन बी हेल्पफुल टू बोथ ऑफ अस। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब। इट टेक्स a lot of hard work to make such videos for you on regular basis। अगर आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और वैसे वीडियोज आप सबके लिए बना पाए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।